दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर जिला, छोटे छोटे गांव, साधारण लोग और उनके सपनों से भरी जिंदगी। इन्हीं गांव में से एक है अतरौला कस्बा, जहां रहता था एक युवक अजय कुमार। अजय की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, ना कोई बड़ी हैसियत, ना कोई सत्ता का सहारा, बस एक आम इंसान जो अपनी माँ शिव कुमारी का सहारा था। लेकिन मार्च 2025 की एक रात अजय की दुनिया अचानक बदल गई। 28 मार्च अजय और अनिल कुमार के बीच एक मामूली कहासुनी सुनी, एक फोन कॉल, कुछ शब्दों की तीखी बहस और अगले ही दिन वह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि यही ऑडियो अजय की जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित होगा। 29 मार्च की सुबह पुलिस अजय को अचानक गिरफ्तार करती है, एसडीएम की अदालत में पेश करती है और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। माँ को लगता था कि बेटा कुछ दिन में घर वापस आ जाएगा, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले से ही कोई साजिश लिख रखी थी। 30 मार्च की रात परिवार को खबर मिलती है कि अजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। लेकिन जब माँ शिव कुमारी जिला अस्पताल पहुंची तो उन्हें वहां तो सच्चाई मिली, उसे उनकी जिंदगी को तोड़कर रख दिया। अजय अब इस दुनिया में नहीं था, उसके सिर पर चोट के निशान थे, नाक और कान से खून बह रहा था। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह एक रहस्यमयी मौत थी, या फिर एक सुनियोजित हत्या। और अब महीनों बाद अजय की मां की पुकार अदालत तक पहुंची। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि तत्काल एसडीएम, थानाध्यक्ष, जेल अधीक्षक और अनिल कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह सवाल है, क्या कानून की पकड़ से सचमुच कोई बच सकता है? क्या जेल, जहां न्यायिक हिरासत में बंद कैदी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वही उसकी मौत का घर बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजय कुमार को कभी न्याय मिलेगा? 28 मार्च 2025 की रात मोहम्मदपुर चपरा का अनिल कुमार और अजय फोन पर बातचीत कर रहे थे। बातचीत धीरे धीरे कहासुनी में बदल गई। अगले ही दिन ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों को लगा कि यह मामूली झगड़ा है, लेकिन शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही ऑडियो अजय की मौत की पटकथा लिख चुका है। 29 मार्च की सुबह पुलिस अचानक अजय के घर पहुंची, उसे गिरफ्तार किया गया और सीधे एसडीएम VT की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अजय को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। शाम तक अजय जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सलाखें अजय की जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगी। 30 मार्च की रात अजय के परिवार को खबर दी गई कि अजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। परिवार दौड़ता हुआ जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें जो सच्चाई मिली, उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। मां शिव कुमारी रोते हुए बताया लोगों को कि हमें अजय को मृत अवस्था में लाया गया था, उसके सिर पर चोट के निशान थे, नाक और कान से खून बह रहा था। यह बीमारी से मौत नहीं थी, यह हत्या थी। शिव कुमारी ने सीधे आरोप लगाए कि यह हत्या तत्कालीन महारुआ थाना अध्यक्ष, एक सिपाही, जेल अधीक्षक और अनिल कुमार की साजिश थी। उनके मुताबिक अजय को पहले फंसाया गया, फिर जेल में मिलकर उसकी जान ले ली गई। अगर किसी शरीर बंदी के शरीर पर चोट के निशान पाए जाते हैं तो इसे गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। यह सामान्य मौत नहीं मानी जा सकती। जो सितंबर 2025 अम्बेडकर नगर कोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि तत्कालीन एसडीएम VT, महारुआ थानाध्यक्ष, जेल अधीक्षक और अनिल कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही CO VT को मामले की विवेचना सौंपी गई। अजय कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसकी मुस्कान और उसकी अधूरी कहानी आज भी जिंदा है।
एक माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया। वो आज भी आंखों में आंसू लिए हर अदालत की सीढ़ी चढ़ रही है, उम्मीद में कि शायद एक दिन उसे इंसाफ मिलेगा। अजय की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या जेल में बंद कैदी वाकई सुरक्षित है? क्या सत्ता और सिस्टम का गठजोड़ इतना मजबूत है कि एक आम इंसान की जिंदगी सस्ती हो जाती है? या फिर न्याय की ताकत इतनी बड़ी है कि सच की कभी दबाया नहीं जा सकता? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश एक नई शुरुआत है, लेकिन यह तो बस लड़ाई का पहला कदम है। आगे की राह लंबी है, मुश्किल है, लेकिन माँ शिव कुमारी जैसे लोग ही हमें याद दिलाते हैं कि न्याय की उम्मीद कभी मरती नहीं है। अजय की कहानी केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह पूरे समाज का आईना है, जहां साजिश, ताकत और भ्रष्टाचार एक इंसान की जान ले सकते हैं, लेकिन जहां एक माँ का दर्द, उसकी पुकार अदालत की दहलीज तक पहुंचकर सच को सामने ला सकती है। सवाल अब भी वही है, क्या अजय कुमार को न्याय मिलेगा या उसकी मौत सिर्फ आंकड़ों में दर्ज एक और संदिग्ध मौत बनकर रह जाएगी? आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।